नमस्कार। आज की इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो है तो सदियों पुरानी, लेकिन सच मानिए इसका संदेश आज के समय में भी बिल्कुल सटीक बैठता है। महाभारत के वन पर्व की ये कथा हमें ताकत, अहंकार और असली बल के मायने समझाती है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधा इस अद्भुत कथा में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे असीमित ताकत भी कभी-कभी एक छोटे से सबक के आगे एकदम बौनी साबित हो जाती है। आप जरा सोचिए, वो अजेय भीम जिसने युद्ध के मैदान में अकेले ही हजारों योद्धाओं को धूल चटा दी हो, जिसके सिर्फ नाम से ही बड़े बड़े महारथी कांप उठते थे, उसी शक्तिशाली भीम का घमंड एक कमजोर और बूढ़े वानर ने तोड़ दिया। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? मतलब एक तरफ महाबली योद्धा और दूसरी तरफ एक वृद्ध वानर, इनके बीच भला क्या ही मुकाबला। लेकिन सच कहूं तो यही बात इस कहानी को इतना जबरदस्त और दिलचस्प बनाती है। भाग 1, अजय योद्धा की हार। अब इस पूरी घटना को समझने के लिए हमें पांडवों के वनवास वाले समय में चलना होगा। देखिए, वनवास के उन मुश्किल दिनों में भी ना भीम की शारीरिक ताकत अपने चरम पर थी, और सच कहूं तो अपने बाहुबल को लेकर उनका आत्मविश्वास और गर्व कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उन्हें लगने लगा था कि भाई पूरी दुनिया में मेरे जैसा बलवान तो कोई है ही नहीं। अब जरा इन दो किरदारों के बीच का फर्क देखिए। एक तरफ है भीम, अजय, विशालकाय, जिनके पास वो खौफनाक गदा है और कहते हैं ना जिनमें 10,000 हाथियों का बल था, और दूसरी तरफ एक बूढ़ा वानर, बिल्कुल कमजोर सा, उम्र दराज, जो जंगल के एक सुनसान रास्ते के बीचों बीच बड़े आराम से लेटा हुआ है। कोई भी देखेगा तो यही कहेगा कि इस महाबली के सामने उस वानर का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। भाग 2, दिव्य पुष्ट की खोज। अब सवाल ये है कि भीम जैसा महाबली जंगल के उस हिस्से में कर क्या रहा था? तो बात दरअसल एक बहुत ही छोटी सी मांग से शुरू हुई थी। वनवास के दौरान एक दिन द्रौपदी ने जंगल में एक बेहद अद्भुत और दिव्य सुगंध वाला फूल देखा। वो फूल इतना खूबसूरत था कि द्रौपदी खुद को रोक नहीं पाई और उन्होंने भीम से कहा, मुझे ऐसे और फूल चाहिए। अब अपनी पत्नी की इच्छा पूरी करना तो हर योद्धा का धर्म है, और भीम तो वैसे भी अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। तो बस उन्होंने खुशी खुशी इस काम का बीड़ा उठा लिया और फिर फूल की तलाश में भीम निकल पड़े। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि वो किसी आम इंसान की तरह नहीं चल रहे थे। वो पूरे अहंकार और अपनी अद्वितीय शक्ति के घमंड के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके हर कदम से धरती हिल रही थी। उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें लगा कि जंगल का कोई भी जानवर, कोई भी राक्षस उनका रास्ता रोक ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक सफर नहीं था, ये असल में उनके अहंकार का एक मार्च था। भाग 3, बूढ़े वानर की चुनौती। अब आता है कहानी में वो अप्रत्याशित मोड़ जिसकी भीम ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। भीम अपने घमंड में चूर होकर तेजी से चले जा रहे थे। तभी उनके सामने एक रुकावट आ गई। रास्ते के बिल्कुल बीचों बीच एक लंबी सी पूंछ पड़ी हुई थी, और हाँ, ये पूंछ उसी बूढ़े वानर की थी जिसके बारे में हमने अभी बात की। अब आप ही सोचिए, भीम के लिए तो ये बहुत बड़ा अपमान हो गया ना। जंगल का सबसे ताकतवर इंसान आ रहा है और एक मामूली सा वानर अपनी पूंछ से उसका रास्ता रोक ले। भीम गुस्से से एकदम लाल हो गए। उन्होंने पूरे अहंकार और कड़कती हुई आवाज में चिल्लाकर कहा, अरे वानर, अपनी पूंछ हटाओ, मुझे आगे जाना है। अब भीम के उस भयानक गुस्से के जवाब में उस बूढ़े वानर ने क्या कहा पता है? उसने बिल्कुल शांत, विनम्र और कमजोर सी आवाज में जवाब दिया, मैं बूढ़ा हूँ पुत्र, तुम चाहो तो खुद ही पूंछ हटा दो। यहाँ सबसे कमाल की बात क्या है? वानर की आवाज में ना तो कोई डर था, ना ही कोई घबराहट, बस एक गजब की शांति थी जो भीम के उबलते हुए गुस्से के बिल्कुल उलट थी। भाग 4, अचल पूंछ। अब ये जो दृश्य है ना, ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे भीम का घमंड धीरे धीरे चकनाचूर होता है। सबसे पहले भीम मुस्कुराए। उनके लिए तो एक मजाक था। उन्होंने सोचा, अरे इसे तो मैं अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली से ही हटा दूंगा। फिर उन्होंने थोड़ा सा जोर लगाया, लेकिन पूंछ हिली ही नहीं। अब भीम को थोड़ी हैरानी हुई। और फिर आता है तीसरा चरण, जब भीम ने अपनी पूरी धरती हिला देने वाली ताकत लगा दी। उनकी मांसपेशियां तन गई, माथे से पसीना टपकने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी विशाल पर्वत को खिसकाने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन नतीजा क्या निकला? एक ऐसा सच जिसने भीम को अंदर तक हिलाकर रख दिया।
वो पूंछ अपनी जगह से 1 इंच, जी हाँ 1 इंच भी नहीं हिली। असल में ये सिर्फ एक पूंछ के ना हिलने की बात नहीं थी, ये भीम के उस विशाल अहंकार का टूटना था जिसे वो इतने सालों से पालते आ रहे थे। जो योद्धा हजारों की सेना को अकेले उखाड़ फेंकता था, वो आज एक कमजोर जानवर की पूंछ को जरा सा भी नहीं खिसका सका। बस उसी एक पल में भीम का सारा घमंड मिट्टी में मिल गया। भाग 5, हनुमान जी का दिव्य रूप। जब घमंड टूटता है ना, तब इंसान को असलियत समझ आती है। भीम समझ गए कि भाई ये कोई साधारण वानर तो बिल्कुल नहीं है। उनके अंदर का वो सच्चा योद्धा जाग गया जो ज्ञान की तलाश में था। उन्होंने तुरंत अपनी गदा नीचे रखी, बहुत ही आदर के साथ हाथ जोड़े और उस रहस्यमयी प्राणी से पूछा, कृपया बताइए आप कौन हैं? और तब वो अद्भुत पल आया। वो बूढ़ा कमजोर सा दिखने वाला वानर अपने असली विराट और असीम रूप में प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि खुद भगवान श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र हनुमान जी थे। सोचिए, दोनों भाई, क्योंकि भीम और हनुमान दोनों ही पवन देव के पुत्र माने जाते हैं, जंगल के उस एकांत में आमने सामने खड़े थे। ये सिर्फ एक पहचान का पल नहीं था, बल्कि ये अहंकार पर सत्य की जीत का एक बहुत ही शानदार क्षण था। और यहाँ इतिहास से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। इस मुलाकात के बाद हनुमान जी ने भीम को एक विशेष आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि वो आने वाले महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देंगे और अर्जुन के रथ के ध्वज यानी झंडे पर विराजमान रहेंगे। जी हाँ, और इसी वजह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ को कपिध्वज ध्वज कहा जाता था। तो आप देख सकते हैं कि जंगल में हुई ये छोटी सी घटना भविष्य के उस महायुद्ध के लिए कितनी ज्यादा जरूरी थी। भाग 6, विनम्रता की शक्ति। अब देखिए, ये कहानी हमें सिर्फ ये बताने के लिए नहीं है कि हनुमान जी भीम से ज्यादा ताकतवर थे। इसका एक बहुत ही गहरा दार्शनिक संदेश है जो आज की इस दुनिया में भी पूरी तरह से लागू होता है। हनुमान जी ने भीम को जो आखिरी और सबसे बड़ी बात सिखाई, वो इस पूरे विश्लेषण का असली सार है। उन्होंने कहा, बल महान है, लेकिन विनम्रता उससे भी बड़ी शक्ति है। ताकत होना कोई बुरी बात तो है नहीं, है ना? लेकिन जब उसी ताकत के साथ घमंड जुड़ जाता है तो वो विनाश का कारण बन जाती है। अपनी शक्ति को संतुलित करने के लिए आपके अंदर विनम्रता का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली ताकत इसमें नहीं है कि आप कितने लोगों को हरा सकते हैं, बल्कि इसमें है कि आप कितने लोगों को सम्मान दे सकते हैं। और सच कहूं तो यही वो वजह है कि हनुमान जी को पूरी दुनिया में इतना प्यार और सम्मान दिया जाता है। वो सिर्फ अपने असीम बाहुबल के लिए नहीं पूजे जाते, उनकी पूजा इसलिए होती है क्योंकि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति होने के बावजूद वो हमेशा खुद को बस एक दास या सेवक मानते हैं। असीम ताकत और पूर्ण विनम्रता का ये जो अनूठा संगम है ना, यही उन्हें सबसे प्रिय बनाता है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे। क्या बहुत ज्यादा शारीरिक या भौतिक ताकत हमेशा अपने साथ अहंकार लेके ही आती है, या फिर क्या कोई इंसान अपनी सच्ची और सबसे बड़ी ताकत को तभी पा सकता है जब वो पूरी तरह से विनम्र हो जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए। ताकत और अहंकार का ये खेल आज भी हमारे आसपास चल ही रहा है, लेकिन भीम और हनुमान की ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि आखिरकार जीत हमेशा विनम्रता की ही होती है। हमारे इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही सीखते रहिए और विचारों को गहराई से समझते रहिए।